प्रोग्रामिंग रखी हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। विश्वास का बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों। तो जब स्कोप की बात आती है ना, तो हम में से ज्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि जिंदगी हमारी सच में इस बिजनेस से बदल सकती है। लेकिन दोस्तों अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज से 20 साल पहले जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम लोग मलेशिया का फोटो दिखाते थे। मलेशिया के एक मछुआरे की कहानी थी। अब जो पुराने लोग होंगे उनको वो वीडियो शायद देखी होगी आपने। एक मछुआरे की स्टोरी। वो मछुआरा जो है वो जाता था मछली मारने के लिए, रोज मछली मार के आता था और मछली बेच के कुछ पैसे कमाता था, उससे उसकी जिंदगी चल रही थी। फिर उसके जीवन में एक दिन डीएक्शन आता है। देन वो डीएक्शन का काम शुरू करता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू करता है और धीरे 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 उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये मलेशिया की सच्ची कहानी थी और डॉक्टर लिम बजाप्ता इसको वीडियो बनाए थे और वही वीडियो हम लोग पूरे जगह घूम घूम करके दिखाते थे। बिहार में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर बात की जाए कि इस बिजनेस का स्कोप इतना बड़ा है, तो आज आपको कहीं दूर नहीं जाना है। आज बिहार के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इनको कितने लोग पहचानते हैं? सब पहचानते हैं। जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए, ग्रेट लीडर्स के लिए। ये क्या दिखाता है? इस बिजनेस का स्कोप क्या है, अंदाजा लगाइए। एक घर में बैठी हुई महिला डीएक्शन में आने से पहले धर्मशीला जी बताती हैं कि उनका दुकान भी था, उनका कुछ और भी बिजनेस था, लेकिन हमको बिजनेस से आज तक कोई मतलब नहीं था। हम काम धाम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हम घरेलू महिला थे, घर में खाना पीना पकाते थे, उसी में हम खुश रहते थे। तो एक घर में बैठी हुई महिला आज डीएक्शन से कितना पैसा कमा रही है? 32 लाख रुपया महीना। कितना? जब वो डीएक्शन शुरू की थी तो शायद 1 लाख रुपया सोचने में भी उनको पसीना आता होगा कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आज कितना पैसा आ रहा है? ये कितना पैसा है? इसमें जिंदगी चल जाएगा ठीक ठाक? हर महीना आएगा तो साल में कितना होता है? कोई होशियार आदमी जोड़ के बताइए फटाफट। एक साल में कितना है? 12 महीना। अगर 30 लाख भी तोलिएगा तो 12 दिया 36, 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा, 4.25 करोड़ रुपया प्रति साल। 4.25 करोड़ रुपया प्रति साल इसी बिजनेस से, जिस बिजनेस को आप लोग कर रहे हैं, एक घर में बैठी महिला कमा रही है, बिहार की महिला कमा रही है। यह दिखाता है कितना बड़ा स्कोप है इस बिजनेस के अंदर में और कितना बड़ा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या इतनी जोरदार है, यहाँ पे एक जोरदार ताली बनती है सभी महिलाओं की। आज आप ये प्रेरणा लेके जाइए यहाँ से कि जगत धर्मशीला जी कर सकती हैं। कभी बोलते हुए सुना है आप लोगों ने इनको? सुना है मीटिंग ट्रेनिंग उनका? तो ऐसा लगता है कि वो बोलती हैं तो बहुत अलग तरीका से बोलती हैं। हम ही लोग आम आदमी ऐसे बात करती है ना। तो अगर आपके और हमारे जैसी कोई घर में बैठी महिला 32 लाख रुपया महीना, 4.25 करोड़ रुपया सालाना कमा सकती है, आप सोच के देखिए, आप भी ये ड्रीम देख सकते हैं कि नहीं? हेलो, देख सकते हैं कि नहीं? कितने लोग आज ड्रीम बना रहे हैं कि मुझे भी धर्मशीला जी के जैसा 4.25 करोड़ सालाना कमाना है? कितने लोगों को हिम्मत है ये ड्रीम देखने का? क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। देन एक और जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है, प्रोफेसर सर रत्ना मैडम। एक जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। इस बिजनेस से क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप देखिए। एक ऐसे लोग जो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? रिटायर होके जैसे दूसरे लोग रिटायर हो गए वैसे रिटायर वाली जिंदगी जीते हैं। अगर प्रोफेसर साहब नौकरी ही कर रहे होते तो आज ये भी रिटायर होके कहीं रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे होते, बच्चों पे डिपेंड होते या पता नहीं क्या कर रहे होते। लेकिन आज ये लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं? कल प्रोफेसर साहब की मीटिंग थी ना, कौन कौन लोग अटेंड किए थे? डायमंड लोग अटेंड किए होंगे मे भी। कहां से बात कर रहे थे वो? दुबई से बात कर रहे थे। आज के डेट में कहां पे रहते हैं?
दुबई के अंदर में रहते हैं और दुबई के अंदर उन्होंने 6 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है। कोई प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाता होगा क्या कभी सपने में सोच सकता है कि दुबई के अंदर 6 करोड़ का मकान खरीदेंगे? हेलो, ये नौकरी पेशा आदमी थे। धर्मशिला जी घर में बैठी हुई महिला थी और ये एक नौकरी पेशा आदमी थे। यहाँ पे कितने लोग हैं जो किसी काम धंधा वाले हैं, नौकरी वोकरी करने वाले लोग हैं? यहाँ पे कोई है? 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 लोग हैं। ये क्या दिखाता है दोस्त कि नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डीएक्शन में आते ही फुल टाइम देना है। आप उस काम को करते हुए पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करके दुबई के अंदर मकान खरीद सकते हैं। इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर में। आज प्रोफेसर सर से ये कितने लोग ड्रीम लेकर के यहाँ से जाएंगे कि हम भी एक दिन दुबई के अंदर मकान खरीदेंगे। ये ड्रीम कौन कौन देख रहा है यहाँ पे? क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा आप सिर्फ अपनी, तो बोलते हैं ना कुएं का मेढक, हम लोग कुएं के मेढक है। हम लोगों ने दुनिया देखी कहाँ है? छोटी सी दुनिया हम लोगों ने देखी है, छोटी सी सफलता हम लोगों ने देखी है। जबकि ये बिजनेस कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है, कोई लिमिट नहीं है। धर्मशिला जी क्राउन एम्बेसडर कितने टाइम में बनी है? 6 साल। रिकॉर्ड 6 साल। दुनिया में इन्होंने फास्टेस्ट बनने का रिकॉर्ड बना डाला। और 6 साल का जो रिकॉर्ड है ये कोई तोड़ सकता है कि नहीं? जी। सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरी बनाए थे तो लोग बोला कि बहुत बना दिए हैं। अब 49 सेंचुरी कौन बना दिया है? तो हो सकता है कल को यहीं से कोई विराट कोहली निकले। कोई है यहाँ विराट कोहली? कौन है जो रिकॉर्ड तोड़ेगा ये 6 साल के अंदर? वाह, कुछ लोग हिम्मत दिखा रहे हैं। जोरदार ताली सबके लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री में हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस इंडस्ट्री के बारे में दिग्गजों की राय क्या है? ये है बिल गेट्स। बिल गेट्स कैसे आदमी है? अमीर आदमी, गरीब आदमी? अमीर आदमी। सिर्फ अमीर नहीं, अल्ट्रा अमीर आदमी है। लगातार दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में रहने वाले आदमी हैं। इतने अमीर लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं कि अगर हम कभी गलती से कर्जे में डूब गए, दिवालिया हो गए, जीरो पे आ गए, तो हम कोई काम अगर करेंगे तो उस काम का नाम होगा नेटवर्क मार्केटिंग। ये कौन बोल रहा है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोलता है कि यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, हम अगर कभी जीरो हो गए तो हम हीरो बनने के लिए कौन सा काम करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग। और हम लोग राय किससे लेने जाते हैं? डीएक्शन करने वाला राय लेने जाता है, अपने पड़ोसी का राय लेने जाता है। जो रेलवे में एक चपरासी है, वो चपरासी उसको क्या राय देता है कि तू कहां फंस गया। सही है गलत है? आप जैसे लोगों से राय लेते हैं अपने जीवन में, आपका जीवन कैसा होता है? जैसे लोगों से राय लेंगे आपका जीवन भी वैसा ही होने वाला है। देन अगली जो पर्सनालिटी है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनको कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं। इनकी एक किताब है बहुत ही मशहूर। कौन सी किताब है? वेरी गुड। किसने पढ़ी है किताब? ये इधर से आवाज आई थी। पढ़े नहीं हो कि खाली नाम सुने हो? नाम सुने हो, कोई बात नहीं, पीछे कुछ लोग पढ़े हुए हैं। गुड। एक बहुत ही शानदार किताब है माइंडसेट के ऊपर में। गरीब सोच क्या होती है, अमीर सोच क्या होती है, वो किताब अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, आपकी दुनिया बदल जाएगी। दोस्त डीएक्शन में जो आपको सिखाया जाता है ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। डीएक्शन में अमीर और गरीब सोच का जो फर्क आपको सिखाया जाता है, अगर अग्रवाल सर के आपने सेशन अटेंड किए होंगे तो 4 क्वाड्रेंट उन्होंने बताया होगा पैसा कमाने का 4 तरीका। ये किसने किसने देखा है? सबने देखा होगा। ये पैसा कमाने का 4 तरीका आप पता है एमबीए करके आइएगा तो एमबीए में भी इसकी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आप डीएक्शन में आते हैं तो यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं।
माइंडसेट आपका बदला जाता है। और दोस्त, जिंदगी जब बदलती है ना तो माइंडसेट बदलने से बदलती है। जिंदगी पैसा कमाने से नहीं बदलती है। अमीर के पास सिर्फ पैसा नहीं होता है, अमीर के पास होता है अमीरी वाला माइंडसेट। हम लोगों को लगता है कि अमीर कौन है? जिसके पास पैसा है। लेकिन पैसा से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप टीवी पे एक शो आता है, उस शो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। कितने लोगों ने देखा है? सभी लोग, सबने देखा है। कितने लोग मैसेज भेजते हैं उसमें? कि कोई नहीं बताएगा। कौन बनेगा करोड़पति एक शो आता है, और जब ये पहली बार शुरू हुआ था तो आपको पता है जो कहावत है, एक बिहारी सब पे भारी, सुने कि नहीं आप लोग? सब लोग बिहारी हैं यहाँ पे ना? झारखंड वाले भी हैं? सब भारी, सब मिलके भारी हम लोग। कोई नहीं। जब केबीसी का पहला प्रोग्राम आया था तो उसको जीता था एक बिहारी ने। उस बंदे का नाम था सुशील कुमार। और सुशील कुमार पहले करोड़पति जब बने थे ना तो एकदम पानी वानी ऐसे ऐसे डाल के अमिताभ बच्चन के सामने वो कूद रहे थे। 1 करोड़ रुपया, हमको लग रहा है कि 20 साल तो पक्का हो रहा होगा। मेरे डीएक्शन में आने के पहले की कहानी है ये सब, तो 20-22 साल पुरानी कहानी है। उस समय में 1 करोड़ रुपया कैसा होता था? आज भी बड़ा अमाउंट है। 20 साल पहले तो बहुत शानदार अमाउंट था 1 करोड़ रुपया। आपको लगता है कि पैसा आने से आदमी अमीर हो जाता है। उस आदमी को कितना रुपया मिला? आज से 20 साल पहले, आज के हिसाब से पक्का 4-5 करोड़ के आसपास तो वैल्यू होगा उसका। 1 करोड़ रुपया वो आदमी एक लॉटरी में जीत जाता है। लेकिन उस आदमी की स्थिति, कभी आप YouTube पे जाके केबीसी सुशील कुमार सर्च कर लीजिएगा, उसकी कहानी आपको मिलेगी कि वो आदमी 1 करोड़ रुपया कुछ सालों में बर्बाद कर दिया, डुबा दिया, और लास्ट में उसकी जो स्थिति हो गई और कर्ज में और दलदल में घुस गया, पहले से भी बेकार कंडीशन में आ गया है सर। सुने सर, ये बात क्या साबित करता है? ये घटना ये साबित करती है कि पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता है। अमीर लोग होते हैं माइंडसेट की वजह से, उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। पैसा आपको मिल जाए भी तो अमीर आप, अमीरी माइंडसेट की चीज है, अमीरी सोच की चीज है। एक वामपंथी सोच है कि दुनिया का जितना पैसा है वो सबको बराबर बांट दो। गरीब कोई क्यों रहेगा? किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास थोड़ा सा पैसा है, तो ये पैसा क्या करो, सबको बराबर बांट दो कि सब अमीर हो जाएंगे। अब दोस्त, अगर दुनिया का सारा पैसा, आप बिल गेट्स से पैसा लीजिए, रतन टाटा से पैसा ले लीजिए, रिलायंस से पैसा, सबसे पैसा ले लीजिए और बोलिए आज के बाद दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, सबको बराबर बराबर पैसा मिलेगा, और सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया डाल दिए। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद क्या होगा? जो मजदूर था वो वापस मजदूर बनेगा, जो रिक्शा चला रहा था वो वापस रिक्शा चलाएगा, और जो मालिक था, जो फैक्ट्री का मैनेजर था, जो फैक्ट्री का लगाने वाला था, वो फिर से क्या बन जाएगा? फिर से मालिक बन जाएगा। ये सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल माइंडसेट का है। आपको एग्जांपल बहुत अलग ढंग से समझाते हैं। ये होटल है। यहाँ पे इस होटल के अंदर में कुछ काम करने वाले होंगे, कुछ बर्तन साफ करने वाले होंगे कि नहीं? कुछ पोछा मारने वाले भी होंगे, कुछ बैरा का काम करने वाले भी होंगे। इस होटल में कोई मैनेजर भी होगा, और इस होटल का एक मालिक भी हो। खुदा न खास्ते कुछ बुरा ऐसा हो जाता है कि ये होटल किसी वजह से ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त होने के बाद जो पोछा लगाने वाला आदमी होगा वो क्या करेगा? वो क्या खोजेगा? दूसरा जगह काम। वो दूसरा होटल खोजेगा कि हमको फिर से काम मिल जाए। किसका? कौन सा काम? पोछा वाला। उसको फिर से पोछा लगाने वाला काम खोजता है। जो बर्तन साफ करता था वो क्या खोजेगा? बर्तन साफ करने वाला काम। वो खोजेगा कि हमको दूसरा जगह मिल जाए, हम यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। जो बहरा होगा वो बहरा वाला काम ढूंढेगा, जो मैनेजर होगा वो। लेकिन मालिक क्या करेगा?
मालिक बोलेगा कि चलो एक होटल मेरा ध्वस्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान हमको मौका दिए हैं, इससे अच्छा होटल बनाए। क्यों ऐसा वो करेगा? उसके पास क्या चीज अलग है? माइंडसेट। उसके पास माइंडसेट अलग है। जब तक आपका माइंडसेट अमीरों वाला नहीं होने वाला है, पैसे से आप अमीर नहीं हो सकते हैं। ऐसा डीएक्सएम में कई सारे लोगों की कहानी है जिनको गलती से पैसा आ जाता है, माहौल से पैसा आ गया, सीनियर काम कर रहा है और आपको पैसा आ गया और आप गलत फहमी में पड़ गए कि पैसा हमारे वजह से आ रहा है। ऐसे कई सारे लोग क्या होता है कि रॉकेट के तरीके से जाते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। सही है गलत है? आपको अगर परमानेंट अमीर बनना है तो परमानेंट अमीर आप कैसे बनेंगे? किस चीज से बनेंगे? माइंडसेट से बनेंगे, अपनी सोच को बेहतर बना के। और सोच बेहतर कैसे बनेगी? लगातार सीख करके, लगातार सीख करके। आप में से कितने लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, शुरुआत में बहुत टफ होता है, लेकिन धीरे धीरे जब लय बनता है तो क्या होता है, इस बिजनेस में मजा आने लगता है। क्या होता है? मजा आने लगता है। आप लोग अगर थक गए हैं तो आप लोगों को इसका एग्जांपल दिखाते हैं, बिजनेस होता कैसा है। कितने लोग थक गए हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई नहीं। आपके पास दो हाथ है सबके पास? चलिए दोनों हाथ को पकड़िए और पहले क्या करना है? दोनों हाथ को रगड़ना है। दम लगाइए कहीं बढ़ जाए। एक उंगली है अभी, एक ही उंगली। आवाज आ रही है? थोड़ा दम लगाइए कहीं बढ़ जाए। नहीं बढ़ रहा है तो चलिए दूसरा उंगली लगा देते हैं। आवाज बढ़ा बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा आवाज है नहीं है। और आवाज बढ़ाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तीसरा लगाइए। अरे वॉल्यूम भर रहा है, जोरदार। लेकिन अभी आवाज मजेदार आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अब क्या करना होगा? आवाज आ रही है? पांचवा उंगली। दोस्त, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आप ऐसे ही रगड़ाते हैं। उस समय कुछ आता है? पैसा आता है? टीवी आता है? कुछ दिखाने वाला चीज नहीं आता है। लेकिन आपके साथ क्या होता है? खाली आप रगड़ाते हैं। जहां जाते हैं कुछ बात सुन के आते हैं, कुछ नेगेटिव सुन के आते हैं। फिर क्या होता है? और जोर से रगड़ाइए। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करना होगा? कुछ लोग थोड़े रगड़ा के छोड़ देता है कि ना भैया रगड़ाना अब हमें बस का बहुत हो गया, अब हम ना रगड़ाएंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करना होगा? और जोर से रगड़ाना होगा। लेकिन अभी भी आवाज नहीं आएगा, रिजल्ट अभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये जितना जोरदार रगड़िएगा, धीरे धीरे क्या होगा? आपको एक आदमी मिल जाएगा। एक आदमी जब मिल जाएगा तो क्या होगा? आवाज आना शुरू हो जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये लगातार जब करते रहेंगे तो क्या होता है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है, नहीं होता है? तो शुरुआत में जो काम बहुत मुश्किल था, रगड़ा रहे थे खाली आप, बाद में क्या होता है? खाली मजा। जहां जाइए ट्रेनिंग में मजा, सेमिनार में मजा। होता है कि नहीं? कितना खूबसूरत बिजनेस में है हम लोग। कोई डाउट है इस पे?
भगवान ने कितना बढ़िया मौका दिए हैं डीएक्शन करने का। बस जो शुरू में थोड़ा सा रगड़ाने के लिए तैयार हो जाए, बाद में मजे मजा है। सही है गलत है? तो कितने लोग हैं जो बाद में मजे मजा करना चाहते हैं? तो रगड़ाने के लिए सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? क्या बात है, जोरदार ताली आप सबके लिए। तो कुछ पैसा खर्चा होगा कि नहीं? एगो दुकान ढंग का लेने जाइएगा तो शायद 2-3-4 हजार रुपया आपको रेंट देना पड़ जाए, कुछ हो सकता है पगड़ी देना पड़ जाए, कुछ वहां पे और दूसरी चीजों का लागत आपको लग जाएगा। यानी एक छोटा से छोटा काम करने में भी आदमी पैसा भी लगाता है और जा करके वहां पे काम करता है। कितना काम करता है? अगर एक आदमी दुकान खोल लिया है तो अब रोज वो कितना घंटा अपने दुकान पे जाके बैठेगा? कितना घंटा? कोई है यहाँ पे दुकानदार जिनका कोई भी दुकान चल रहा है, अपना दुकान? क्या बात है, कितना घंटा भाई साहब? जो करेगा वही बताएगा। तो क्या बता रहे हैं? 16 घंटा बड़वा में खोल देते हैं, रतिया में कितना दिन करते हैं ये भाई? रोजाना करते हैं। एक छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, एक 5,000 रुपए की नौकरी किसी को लग गई। कितने रुपए की? 5,000 की नौकरी। और 5,000 की नौकरी में वो काम पे रोज जाएगा कि सप्ताह में 2 दिन जाएगा? रोज जाएगा। 5,000 की नौकरी में भी डेली 8 घंटा उसको जा करके देना ही पड़ता है। वो ये नहीं बोलेगा कि आज हम जाने का कोशिश करेंगे, ऐसा बोलेगा? नहीं बोल सकता है। कोई दुकान खोल लिया है तो कभी घर में बोल के जाता है कि आज दुकान जाने का कोशिश करेंगे? वो निकलता है और दुकान जाता है। एक यही ऐसा बिजनेस है भगवान की कृपा से कि इस बिजनेस में आने के बाद आदमी बोलता है कि हम लोग कोशिश। सही है गलत है? सीनियर बोलता है कि बेटा तू 1 तारीख को पे नहीं करना, तो डाउनलाइन क्या बोलता है? ठीक है सर, हम पूरा कोशिश करेंगे। आप लोग बोलते हैं ऐसा? सीनियर बोला कि मीटिंग लग गई है, आपको इस बार 20 टिकट लेना है, तो नीचे से आवाज आती है, हाँ सर हम पूरा कोशिश करेंगे। दुनिया में कहीं आदमी कोशिश नहीं कर रहा है, कहीं नहीं। एक नौकरी पर जाने वाला आदमी और एक दुकान पे जाने वाला आदमी सवेरे निकला अपने नौकरी के लिए, दुकान के लिए। जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि ससुर जी और सासू माँ और साली और साला सब उसके प्यारे प्यारे लोग दरवाजा पे रिक्शा से उतर रहे हैं। लेकिन वो नौकरी पर जाने वाला आदमी और दुकान वाला आदमी क्या करेगा जी? अब सास ससुर का आशीर्वाद लेगा, साला साली को आशीर्वाद देगा, बोलेगा आप लोग घर में बैठिए, चाय वाय पीजिए, हम कब मिलेंगे? शाम। लेकिन यही आदमी अब डीएक्शन ज्वाइन कर लिया। आज जब डीएक्शन ज्वाइन कर लिया तो आज मीटिंग में जाना है। अब मीटिंग में जाते समय जब घर से निकला तो दूरा पे वही सास ससुर जी और साला साली हाजिर हैं। अभी क्या करेगा? अब ये बाजार जाएगा, रसगुल्ला लाएगा, साला साली को खिलाएगा, ससुर का सेवा करेगा, कल होके सीनियर को बोल देगा कि सर हम पूरा कोशिश किए थे लेकिन आ नहीं पाए सर। सही है गलत है? ऐसा होता है? आप लोग भी करते हैं? कौन कौन करता है ऐसा? दुनिया के किसी भी काम में आदमी बहानाबाजी नहीं करता है। नौकरी पे जाने के लिए बहानाबाजी नहीं है, दुकान खोलने के लिए बहानाबाजी नहीं है। लेकिन वही आदमी जब डीएक्शन में आ जाता है तो सारा का सारा बहानाबाजी यहाँ पे झोंक देता है।
और ऐसा आदमी एक दिन बोलता है कि हम डिएक्शन किए थे, पैसवा सही है गलत है? सही है गलत है? तो दोस्त, कोशिश करने से बच्चा को लेके बाहर चले